हमारे साथ यहाँ चुनावी चौपाल में उपस्थित और हमारे भारतीय जनता परिवार के बहुत ही बुजुर्ग वयोवृद्ध हम सबके वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्री जय नारायण राय जी, यहाँ उपस्थित संचिता चौहान जी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं और लालगंज से हमारे बीच आई हैं। हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री राजेंद्र राय जी, जयप्रकाश राय जी, रघुनाथ राम प्रधान जी, ऋतिक कुमार जी, उमेश कुमार जी, संतोष राय जी, संजय राय जी, अनिल राय जी, रमाकांत राय जी, महेंद्र चौहान जी, आशीष यादव जी, राजेंद्र राम जी, श्याम नारायण राय जी, प्रकाश राय जी, रविकांत राय, पिंटू जी, राय, दुर्गेश राय और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे भाइयों और मातृशक्ति। ये जैसा कि यहाँ कहा गया, ये सिर्फ घोसी का चुनाव नहीं है, पूरे देश की नजरें बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पे हैं। और इस समय भी यही आप देख लीजिए तो यहाँ बलिया के लोग भी उपस्थित है, आजमगढ़ के माननीय अनिल जी हमारे आधे बैठे हैं पीछे, से आए हुए यहाँ बैठी हुई है लालगंज से। तो पूरा पूर्वांचल, विशेष रूप से पूरा पूर्वांचल आज घोसी तहसील में है। मुझे तो कल यहाँ जानकर के आश्चर्य हुआ कि होटलों में रहने की जगह भी नहीं रह गई, और जो नहीं आ पा रहा वो इसीलिए नहीं आ पा रहा है भैया कहाँ रहेंगे, इसलिए वो अपनी जगह से ही आपके चुनाव को देख रहा है, उसका आपको उसकी बात कर रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच का हूँ, जैसा कि यहाँ कहा गया कि हम लोग एक हैं, काछी और काझा में कोई फर्क नहीं है, पूरा हमारा एक परिवार है। और मैं जो भी कहने जा रहा हूँ, जो भी कहूंगा, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं कहने जा रहा हूँ, एक नेता के रूप में, मंत्री के रूप में, या एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के तरफदार के रूप में मैं बातें कम कहूंगा, लेकिन मैं अपने मन में जो बातें हैं, और ये बात मैं जब से राजनीति में आया तब से कर रहा हूँ। आज चुनाव है इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही है कि पूर्वांचल जो है वो हमेशा जब चुनाव आता है तो गलती करता है, लोगों को चुनने में गलती करता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लंबा हित किस चीज में है, कि हमारे किस निर्णय से हमारे आज के पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, हमारी खेती को, हमारे उद्योग को, हमारे धंधे को, हमारे अस्पतालों को, हमारे स्कूलों को किसके आने से, किसके शासनकाल में हमको अच्छा होगा, ये निर्णय हम ले नहीं पाते हैं। और अंत में आते आते पता नहीं क्या होता है, मैं कई चुनाव देख चुका पूर्वांचल से, पता नहीं क्या होता है कि हम अंत में आते आते जाति पर या बहुत संकुचित विचारधारा को देखते हुए हम वोट दे देते हैं अपना। शायद हम दे करके निकलते हैं पछताते भी होंगे कि अरे अभी कहाँ से हम दे दिए, लेकिन देते समय पता नहीं हमें क्या हो जाता है। ये मैं पूरी पूर्वांचल की बात कर, आपको याद होगा जब पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की एकदम स्पष्ट संकेत थे 2019 में, तब भी हमने कर दी। यहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी बनाया और मैं आऊंगा कि अब कौन आपके पास आता है, कौन नहीं आता है, कौन बदलता है पार्टी, कौन नहीं बदलता है, आ रहा हूँ। लेकिन आपने एक ऐसा सांसद चुना जिसका चेहरा हम लोगों ने देखा था, कोई बता दे। तो ये हम गलतियां करते हैं, जब चुनाव आता है तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। और उसमें मैं अपने को भी शामिल करके बात कर रहा हूँ, हमारे घर, हमारे गांव के, हम अपने परिवार की भी बात कर रहे हैं, अपनी भी बात कर रहे हैं। ये चुनाव या इसके पहले या इसके आने वाले बाद का जो चुनाव है भाइयों बहनों, ये किसी एक व्यक्ति के लिए चुनने का नहीं है। ये दो जो पैरेलल व्यवस्थाएं हैं अपने देश में, अपने समाज में, अपनी राजनीति में, उनके बीच चुनाव करने का ये सब अवसर होते हैं। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी
जिनके बारे में कहा गया कि कोरोना इतनी बड़ी भयावह परिस्थिति में भी इतने बड़े देश को 130-40 करोड़ के देश को, जो आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में देश है, उसको भी कोरोना जैसी विभीषिका से एकदम अच्छे से निकाल करके हमारे आपके जीवन को, बहन जी बोल रही थी, हमें आपको जीवन दान दिया है। इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा कि हमारी बनाई हुई दवा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी खाते थे कोरोना के समय। हमारा बनाया हुआ वैक्सीन अनेक देशों में जाकर के वो बिका। हमारे बनाई हुई इंजेक्शन, जिसको रेमडेसिविर शायद आप नाम याद करने का कोशिश कर रहे थे, वो जो है वो पूरे दुनिया में जाके बिकता था। हमारे उसके बाद बनाए हुए चाहे ग्लव्स हो, चाहे वेंटिलेटर हो, तमाम चीजें हमारे देश से आयात होना शुरू हुई, एक्सपोर्ट होना शुरू हुई, निर्यात होना शुरू हुई। तो इस प्रकार एक प्रधानमंत्री, एक नेता हमारे पास वो नेता जो है आज पाकिस्तान को जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां हम जो है चंद्रमा तक अपनी पहुंच बनाने की है। चंद्रयान करोड़ों लाखों अरबों रुपया लगा करके हम आने वाले भविष्य 100-200 साल बाद दुनिया का क्या स्वरूप होगा, वो उसके अभ्यास के लिए, उसकी स्टडी के लिए, उसके वैज्ञानिक खोज के लिए हम चंद्र तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हुए, यही बगल के देशों में। तो ऐसे लोग, देखिए दादा चौहान अपनी मर्जी से भाजपा पार्टी से नहीं आए, उन्हें भाजपा ने लाया है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा, मैं उस बात पे आऊंगा, कौन लाया है? ऐसे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में, जिनका उनको क्या एक घोषी, पूरे देश में हजारों विधायक है, हजारों सीटें है, तमाम राज्यों में विधानसभा उनके कंट्रोल में है, एक सीट घोषी के दादा चौहान भाजपा में नहीं आते तो प्रधानमंत्री की सेहत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। क्या हमारे गृह मंत्री जी, जिन्होंने कश्मीर का एकीकरण किया, सच मानिए तो आप कश्मीर का एकीकरण जिस ढंग से माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, वो इतिहास में न कभी हुआ है और नहीं आने वाले दिनों में ये कर पाना संभव है। हमारे देश का सबल गृह मंत्री दारा सिंह को बुला करके अपने घर में बैठा करके कहता है, भैया तुम काहे छोड़ के चले गए हमारे भाजपा। उन लोगों को अब सच में मैं बताऊं तो मैं भी उन दिनों लखनऊ में था जब विधानसभा के चुनाव आ गए थे। मैं भी ऐसी सुगबुगाहट सुन रहा था कि दारा सिंह चौहान जाने वाले हैं, सभा में जाने वाले हैं, ऐसी बातें मैं सुन रहा था। मैं अपनी भी गलती मानता हूँ और शायद हमारे पूरे पार्टी के नेतृत्व को भी बाद में आभास हुआ इस बात को, यार इसको जाने नहीं देना चाहिए था, गलती हो गई हम लोगों से कि ये चला। तो भाइयों बहनों, आप इस गलतफहमी में मत रहो कि दारा सिंह चौहान की गलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की गलती हुई, हमारे से कोई कमी रह गई, जिसके चलते हमारा पिछड़े वर्ग से आया हुआ हमारा एक नेता जो आपका प्रतिनिधित्व करता था, उसे मजबूरन जो है किसी और दल में जाना पड़ा, जो दल उसके लायक नहीं था। जैसा कि यहाँ कहा गया, एक दिन भी वो संतुष्ट नहीं रहा, एक दिन भी वो आराम से नहीं रहा, एक भी कार्यक्रम में नहीं गया। ग्लानि थी उस कार्यक्रम, और आज वो ग्लानि वो स्पष्ट रूप से पूरे मंच से हर जगह दारा सिंह चौहान कर रहे नहीं, मेरी गलती। मैं मानता हूं कि हमारी गलती थी, वो मानते हैं उनकी गलती थी। ठीक है, अच्छा ही इसी में है, दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती स्वीकार करें। हम भी शायद, अभी बहन जी बता रही थी कि हमने थोड़ा प्रयास किया था, शायद हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई हो, इसलिए वो चले गए। शायद हमें उन्हें समझाने में कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए चले गए। तो इसलिए हम लाए हैं, पार्टी लाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो एक विधायक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार चलती रहेगी, योगी जी की सरकार, राज्य में कोई विधायक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस सोच की पार्टी है, विशेष रूप से हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं उनके साथ चलने में हमारी पार्टी का सबका साथ सबका विकास की हमारी भावना रही है।
इस भावना के चलते दारा सिंह चौहान जी को फिर से पार्टी ने ला करके और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। नहीं तो अगर उनकी बात होती तो स्वाभाविक बात है कि कोई किसी को भी लगता है कि अभी तो चुनाव हुआ है, अब कैसे भी जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या ये सब ऐसा नहीं है कि उनको आभास नहीं रहा होगा इस बात का, उनको आभास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि नहीं, इनको जितनी जल्दी से जल्दी पार्टी में ले लिया जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ला करके उनको अपना उम्मीदवार बनाई है। नहीं तो हमारे पास कई उम्मीदवार थे, योगेंद्र जी थे, उत्पल राय थे, विजय राजभर थे, किसी को भी घोषित में चुनाव लड़ा सकते। तो हम उनको एक बड़ी रणनीति की तरह भाइयों बहनों हम दारा सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी में लाए, उनको उम्मीदवार बनाया है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ दारा सिंह चौहान का नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव माननीय अमित शाह जी का चुनाव है, हमारे नेतृत्व का की नाक का चुनाव है, हमारे नेतृत्व की आन बान और शान का चुनाव है। इसलिए आप सब मेहरबानी करके अपने स्थानीय बातों से ऊपर उठ करके आप इनको वोट दीजिए। दूसरी बात, मैं कह रहा था कि हम हमेशा गलत नहीं रहे। मैं तो ये कहूंगा कि पिछली बार आपने उनको जिताया, ये आपकी गलती थी, और इस बार अगर आप नहीं जिताओगे तो फिर से गलती करोगे। उस समय सपा में थे, हम लोग सब समझाते समझाते थक गए कि भाई भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो, आपने नहीं दिया। आज फिर हम आए यही कहने, भाजपा, हम तो वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे, नेतृत्व तो हमारे नेता तो वही कह रहे हैं, हम सब भाजपा भाजपा करते थे, आज भी हम भाजपा भाजपा कर रहे हैं। कौन आया है कौन गया है उसकी बात छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश और प्रदेश सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। ऐसा कौन सा दल है, आप सोचिए, कि जो एक तरफ अभी यहाँ दीपू जी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा दल है आपने कभी सुना था सपा के और बसपा के शासन में? हम उसमें भी हम विधायक और मंत्री की बात नहीं कर रहे, हम पार्टी की सोच की बात कर रहे हैं। आप मथुरा गए होंगे, आप काशी गए होंगे, आप अयोध्या गए होंगे, आप मानोगे नहीं, मैं सब जगह जाकर के देखने के बाद ये बात कह रहा हूँ, पिछले 30 सालों 35 सालों में भाइयों बहनों हमारे इन पौराणिक स्थलों पे एक ईंट किसी ने एक ईंटा नहीं रखा था कि इनको हम इनकी थोड़ी सी सड़क ठीक कर दें, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था कर दें, वहाँ शौचालय की व्यवस्था कर दें। हजारों लोग लाखों लोग वहाँ घूमने आते हैं, एक भी पार्टी ने, और मैं प्रत्यक्ष देखने के बाद ये बात कह रहा हूँ, मोदी जी आते ही आते काशी बदल गया, काशी विश्वनाथ का स्वरूप बदल गया, भगवान राम का दिव्य मंदिर अगले 5-4 महीने में ही उसका आपको उद्घाटन होकर के आपके चरणों में, जनता के चरणों में, भगवान के चरणों में उसका शायद लोकार्पण हो जाएगा। तो इस तरह की सोच रखने वाली हमारी पार्टी है। साथ ही हमारे आपके भविष्य के लिए, चाहे वैज्ञानिक खोज की बात हो, चाहे हमारे बच्चों की नौकरी, रोजगार, शिक्षा की बात हो, सबकी चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कोई किसी से भी, मैंने कहा ना, यहाँ वहां दूसरी पार्टी में लोगों की क्या सोच है, अपनापन, अपनी जाति, अपना परिवार। मैं तो एक बार हिसाब लगा रहा था कि एक परिवार से कितने सांसद और विधायक हो सकते हैं। आपने कभी सोचा कितना हो सकता है आपके परिवार में? 2 होंगे, 3 होंगे, 6 7 सांसद, 4 5 मंत्री, विधायक एक परिवार में से होते थे, जिनके परिवार सपा को चलाती है। क्या उनको पूर्वांचल में और इटावा, मैनपुरी में और परिवार के लोग टिकट देने को नहीं मिलते थे? 29 लोग सांसद, विधायक और मंत्री हैं एक परिवार। ये मोदी जी की पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क है। मोदी जी की पार्टी जो है वो यहाँ संगीता चौहान को मंच में बैठाती है, योगेंद्र राय को भी बैठाती है, राजू राय को भी बैठाती है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी। कल आप में से कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, यहीं के फागू चौहान थे, यहीं के फागू चौहान थे। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि दारा चौहान लोग बाहर से ले आए। अरे क्या बाहर क्या अंदर भाई, आपके इसी मिट्टी के, इसी बगल के रहने वाले फागू चौहान को
4 बार जब पार्टी ने टिकट देकर के आप लोगों ने विधायक बनाया था कि नहीं बनाया? उसी फागू चौहान को, उनके बेटे को मधुबन से टिकट देकर के पार्टी ने चुनाव लड़ाया कि नहीं, और जिताया कि नहीं जिताया? फागू चौहान को गवर्नर बनाया कि नहीं बनाया? तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है, फागू चौहान कोई नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए उनको इतना, खास करके पिछड़े वर्ग से आते थे, इसलिए उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि व्यक्ति की अगर अच्छा, दूसरी बात कि मुझे लोगों ने बताया, मुझे ये जानकर बड़ी बहुत अच्छा भी लगा कि उन्होंने स्वयं भी अपनी गलती को स्वीकार किया है। भाई मेरे से गलती हो गई, कई बार आदमी ऐसे ले लेता है। अब अपने मुंह से बोले, बड़े मन से बोले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बोले, तो इस पश्चाताप के बाद जो चाचा जी कह रहे थे कि कोई शरणागत हो जाए तो उसको जो है जागना नहीं चाहिए, नहीं तो ये हमारे संस्कार ऐसे नहीं। शरणागत कर ये तजो निज है अनहित अनुमान ते न पाओ पाप मैं नहीं विलोकत अनुसून, उसको देखने से पाप लगता है ऐसे व्यक्ति को जो शरणागत को तिरस्कृत करता है। तो वो आपकी जनता की शरण में है, अपनी गलतियों को स्वीकार रहे हैं। अब रही बात, अंतिम बात, भविष्य, उनको भी भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को भी भूल जाइए, अमित शाह को भी भूल जाइए, संगीता चौहान को भूल जाइए, सबको भूल जाइए। अपना हित किसमें है, ये इसकी मैं अब बात कर रहा हूँ। देखिए, ये वास्तविकता है कि राज्य में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? सपा का विधायक बनेगा तो क्या होगा, क्या मिल जाएगा? आप साइकिल पर सवारी कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? अरे डबल इंजन की सरकार में बैठो, डबल इंजन की सरकार में बैठने के अनेक फायदे हैं। यहाँ विधायक यहाँ आपका होगा, ईश्वर चाहेगा तो उनको बड़ा पद मिलेगा और आपका कितना वर्चस्व बढ़ेगा इस इलाके का, इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का, और उसकी पहुंच जो है। और यहाँ तो राज्य सरकार तो चली रही है भाजपा की, 2024 में फिर से मोदी जी भी आने वाले, तो डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपकी बात जाएगी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपको कोई कमी होगी तो उसका निराकरण होगा। ऐसी सोच, ऐसी सूझबूझ, ऐसी बुद्धिमानी रखने में क्या जाता है भाई हमारा? उनको हम साइकिल पे अगर उनके विरोधी को जिता भी देंगे तो हमें आपको क्या मिल जाएगा? इसलिए भाइयों बहनों, ये गलतियां हम बार बार करते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का पिछला चुनाव हो। अब इस बार सही निर्णय लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर आप अपना मतदान करिए, अपना वोट मांगिए। और जैसा कि यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सारा का सारा वोट 330 नंबर बोला ना, 330 नंबर बूथ का सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के बूथ पे निशान मारकर कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, माननीय योगी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारे शांति सुव्यवस्था का जो शासन चल रहा है उसकी व्यवस्था होगी। इसलिए इस बार गलती न किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देकर के हमारे कमल को खिला करके तो देखो। आपने कभी मौका ही नहीं दिया, आपको कहने का अधिकार क्या है भाई? है कोई अधिकार? विधानसभा में सपा को जिताते हो, लोकसभा में बसपा को जिताते हो, जो कभी आते नहीं है, 15 दिन तक से मैं जेल में है, हमारे आपके। तो ऐसे व्यक्ति दारा सिंह चौहान, अगर आपको उन्होंने इतना, मुझे मालूम है उनके बारे में, हो सकता है मेरी गलती हो रही हो, लेकिन मुझे इतना उनके चरित्र के बारे में जरूर मालूम है कि अगर आपका कोई फायदा नहीं किया होगा तो आपका नुकसान नहीं। तो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपका खाली प्लाट कब्जा कर ले, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपकी लगी लगाई नौकरी को किसी वैमनस में आकर के आपको नहीं करने का पड़ी करके आपकी नौकरी छुड़वा ले। बाकी लोगों में ये दम भी है
बाकी लोग ये भी करते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, और उनके में मान लीजिए कोई कमी रह जाएगी तो हम लोग बैठे, हम आपके हैं, हम आपके बीच के हैं, हम किधर काजा और काशी एक है। आकर के हमें पकड़िएगा कि भाई साहब आप आए थे, वोट देने को कहा था आपने भाजपा को, हमने दे दिया, अब आप संभालिए, आप हमारा काम करिए, मैं आपके लिए बैठा हूँ तैयार। तो इसलिए मित्रों, खास करके नौजवानों से मैं कहूँगा कि नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, उसकी जो सोच है, आपका जो भविष्य है, क्योंकि वो आपकी पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कल नरेंद्र मोदी जी जब हटेंगे तो कोई आप जैसा, हमारे जैसा कार्यकर्ता वहां उनकी कुर्सी पे होगा। हमको अमित शाह जी कई बार, हमको गुजरात में हम लोग थे तो कई बार कहते थे, शर्मा जी पहले अब भी ऐसे ही ये बिछाते थे, दरी और गलीचा बिछाते थे, हम पोस्टर लगाते थे दीवारों पे, वहां से आप मंत्री बने। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, गलती मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के पहले मतदान फिर जनता वाला जो फार्मूला बहन ने कहा है उसका ध्यान रखते हुए बीजेपी को ये बनाइए। हम सब मिलकर के इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र की बरकत के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। ये हमारा आप सबको वादा है। आपसे मिलने का